दशकों पुरानी दुश्मनी के बावजूद ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय बाद एक बार फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। 12 अप्रैल को दोनों देशों के बीच ओमान की राजधानी मस्कट में बातचीत हुई, जो करीब 2.5 घंटे तक चली। इस बातचीत का मकसद परमाणु मुद्दे पर कोई नया समाधान निकालना था। खास बात यह है कि ये बातचीत ऐसे वक्त पर हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी भरे तेवर में हैं। ऐसे में सभी देशों की नजरें मस्कट में हुई अमेरिका ईरान के बीच बातचीत पर थी। इस बातचीत की अच्छी बात ये रही कि दोनों देशों ने इस वार्ता को पॉजिटिव करार दिया और कहा कि आगे भी वार्ता जारी रहेगी। इसी के साथ दोनों पक्ष अगले सप्ताह यानी 19 अप्रैल को अगली बैठक करने पर सहमत हुए, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक और प्रतिबंधों को हटाने पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। वहीं इस वार्ता के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अभी तक चीजें ठीक रही हैं और हम बातचीत में आगे जा रहे हैं। ईरान की ओर से ये भी कहा गया कि जितनी जल्दी करने की कोशिश अमेरिका की ओर से हो रही है, उतनी जल्दी समझौता संभव नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बताया कि बैठक शांत और सम्मानजनक माहौल में हुई। किसी भी पक्ष ने अनुचित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। दोनों ही पक्ष समानता के आधार पर समझौते के लिए तैयार हैं। अरागची ने आगे कहा, किसी भी पक्ष को बेनतीजा, बहुत लंबी या समय बर्बाद करने वाली बातचीत नहीं चाहिए। ईरान देर नहीं करना चाहता, लेकिन अमेरिका पक्ष कह रहा है कि वो जल्द से जल्द समझौते पर पहुंचना चाहता है और ये भी आसान नहीं होगा। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने कहा है कि दोनों पक्ष इच्छा शक्ति दिखाएंगे तो चीजें निश्चित ही बेहतर होंगी, लेकिन इस बारे में जल्दबाजी ठीक नहीं है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगेही ने कहा कि ये तो बस एक शुरुआत है। हम कूटनीति को वास्तविक और ईमानदार अवसर दे रहे हैं ताकि बातचीत के माध्यम से मुद्दे को सुलझाने में आगे बढ़ सके। वहीं व्हाइट हाउस ने ईरान अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम पर हुई वार्ता पर अपना बयान दिया और कहा कि ईरान में बातचीत बहुत सकारात्मक और रचनात्मक रही। व्हाइट हाउस के मुताबिक विटफोक ने अरागची को बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें बातचीत और कूटनीति के माध्यम से दोनों देशों के मतभेदों को हल करने का निर्देश दिया है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर आगे बढ़ने पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो वो बड़ा सैन्य हमला भी कर सकते हैं। इसके बाद ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को बातचीत का न्योता देते हुए चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद ईरान ने ओमान में अप्रत्यक्ष बातचीत के लिए सहमति जताई और ओमान में वार्ता हुई, जो सकारात्मक रही और अब आगे भी बढ़ रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच संबंध ठीक हो जाएंगे या फिर दोनों के बीच मतभेद और बढ़ जाएंगे। ये देखने वाली बात होगी। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।